आप देख रहे हैं कंटाप टीवी, सच जहां खबर वहां। आगरा में शराब तस्करी के खिलाफ ट्रांसा यमुना थाना पुलिस और एसओजी ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस के मुताबिक एक 10 चक्का ट्रक में भूसे के नीचे छिपाकर अंग्रेजी शराब की तस्करी की जा रही थी। करीब 1 महीने की निगरानी और मुखबिर की सटीक सूचना के बाद पुलिस ने ट्रक को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान ट्रक से अंग्रेजी शराब की 415 पेटियां बरामद होने की बात सामने आई है। बरामद शराब की अनुमानित कीमत करीब 40 लाख रुपये बताई जा रही है। पुलिस ने चालक और परिचालक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। तस्वीरें आगरा के ट्रांसा यमुना थाना क्षेत्र की हैं, जहां शराब तस्करी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस को लगातार सूचना मिल रही थी कि हाईवे के रास्ते बड़ी मात्रा में अंग्रेजी शराब की तस्करी की जा रही है। इसी सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने करीब 1 महीने तक संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी रखी। इसके बाद मुखबिर से मिली सटीक सूचना के आधार पर पुलिस ने झरना नाले के पास एक 10 चक्का ट्रक को रोक लिया। पुलिस के मुताबिक ट्रक की तलाशी शुरू हुई तो ऊपर से उसमें भूसा दिखाई दे रहा था, लेकिन जब पुलिस ने भूसे को हटाकर जांच की तो उसके नीचे अंग्रेजी शराब की पेटियां छिपी मिलीं। पुलिस ने ट्रक से अलग अलग अंग्रेजी माका की करीब 415 पेटियां शराब बरामद की हैं। शराब को इस तरह छिपाया गया था कि सामान्य तौर पर देखने पर ट्रक में सिर्फ भूसा ही दिखाई दे। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि शराब की यह खेप हरियाणा से बिहार ले जाई जा रही थी। आरोप है कि तस्कर रात के समय हाईवे के रास्ते शराब को प्रतिबंधित राज्यों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस की निगरानी और मुखबिर की सूचना के चलते तस्करों की योजना नाकाम हो गई। बरामद शराब की अनुमानित कीमत करीब 40 लाख रुपये बताई जा रही है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने ट्रक के चालक और परिचालक को हिरासत में लिया है। दोनों से पूछताछ कर यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि शराब कहां से लोड की गई थी और बिहार में इसकी सप्लाई किसे दी जानी थी। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। पुलिस जांच का एक अहम पहलू ये भी है कि इस तस्करी के पीछे कौन कौन लोग सक्रिय हैं। पुलिस के मुताबिक शराब तस्करी से जुड़े कथित मुख्य संचालकों और नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी जानकारी जुटाई जा रही है। तस्करी से अर्जित संपत्ति और पैसों के लेन देन की भी जांच किए जाने की बात सामने आई है। ट्रांसा यमुना थाना पुलिस और एसओजी की इस कार्रवाई को शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता माना जा रहा है। करीब 1 महीने की निगरानी, मुखबिर तंत्र और पुलिस की रणनीति के बाद हुई इस कार्रवाई में बड़ी मात्रा में शराब बरामद हुई है। अब देखना होगा कि गिरफ्तार चालक और परिचालक से पूछताछ के बाद इस नेटवर्क से जुड़े और कितने नाम सामने आते हैं। एनका आउट। फिलहाल पुलिस ने शराब और ट्रक को कब्जे में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस पूरे तस्करी नेटवर्क की जांच में जुटी है और पूछताछ के आधार पर आगे और गिरफ्तारियां होने की संभावना जताई जा रही है। देखिए कल थाना ट्रांस यमुना को काफ़ी दिनों से सूचना मिल रही थी कि बहुत सारे कई सारे ट्रक जो है अवैध शराब लेके जो यहाँ पे अनुमन्य नहीं है उसको लेके बाकी जगह पे जा रहे हैं, जिसके क्रम में लगातार पहले भी कार्रवाई होती रही है और इस बार भी एसएचओ ट्रांस यमुना और उनकी पूरी टीम ने जब इस सूचना को डेवलप किया तो डेवलप होने के बाद इन्होंने इस सूचना को सही पाया और कल जब ये एक ट्रक जा रही थी, जब उसका प्रॉपर सर्च एंड सीजर हुआ तो उसमें हम लोगों को करीब 415 शराब की पेटियों सहित एक ट्रक बरामद हुई है और इसमें लगभग 276 पेटी जो है वो रॉयल स्टैग की है और 139 पेटियां इंपीरियल ब्लू की है, जो यहाँ पर बेचने के लिए वो अनुमन्य नहीं है। इनकी लगभग जो कीमत है मार्केट वैल्यू वो 45 लाख के आसपास है। 2 व्यक्ति डालूराम और नानाग्राम इसमें गिरफ्तार हुए हैं। इनसे जब हम लोग ने विस्तृत पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि ये ट्रक ड्राइवर और क्लीनर हैं और इनके जो मालिक हैं इन्होंने इनको इस तरह से अवैध शराब दिया था जो यहाँ पे बेचने के लिए अनुमति नहीं है, जिनको इनको बाहर अलग जगह पे सप्लाई करना था। हम लोगों ने इसमें जो इनका मैनेजर है दीपक, उसका नाम खोला है और इसके अलावा जो भी ओनर है उसका नाम भी खोला है। सर तरीका क्या रहता था, शराब को कैसे लेके जाती है? देखिए जैसा आपको पता है कि कई जगह पे प्रोहिबिशन लॉ है जहाँ पर शराब बेची नहीं जा सकती, तो ये उस चीज़ का एडवांटेज उठाते हैं और ये अन्य स्टेट्स में बेचते हैं जहाँ पे वो अनुमन्य नहीं है। ये लेके जा रहे थे और इसमें चूँकि पुलिस की
LIU की टीम, लोकल टीमें, साइबर सर्विलांस की टीम लगी रहती हैं, तो उनको इस बारे में सूचना मिली। सूचना मिलने पे हमने चेक किया, चेक करने के बाद इस तरह का तो भूसे में छुपाई हुई जी, भूसे के अंदर इन्होंने उसको डिस्गाइज कर रखा था, जिसमें अगर कोई ऊपर से उस चीज़ को देखे तो उसको लगेगा कि ये भूसा जा रहा है और वो पुलिस को ईज़िली या किसी भी एजेंसी को चकमा देकर आराम से निकल सकता सर, जो वाहन था वो ये लोग किराए पे लेते थे या है। इनको जी, खुद को अपना था? देखिए इस पे जाँच चल रही है, MP नंबर का वाहन है और वाहन के नंबर प्लेट में एज़ ऑफ नाउ कोई टेम्परिंग नहीं है। हम लोग इसके ओनर को बुलाएँगे, उससे पूछताछ करेंगे, तो वहाँ से वो चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। जो इनसे पूछताछ हुई, उन्होंने बताया कि बेसिकली ये किराए पे लेते थे, तो उस तरह से जाते थे। ठीक है।